हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 5th लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट रिटन बाय H.G. Wells. This is quite an interesting story about a scientist named Griffin. ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक के बारे में यह एक रोचक कहानी है. He was looking for ways that could make a man invisible. वह ऐसे तरीके खोज रहा था कि किसी आदमी को अदृश्य बना सके. He was successful in his experiment, a formula with which he can be invisible but he can be physical touch and left. उन्हें अपने प्रयोग में सफलता मिली, एक ऐसा सूत्र जिसके साथ वह अदृश्य हो सके लेकिन उन्हें शारीरिक रूप से छुआ और महसूस किया जा सके. ग्रिफिन एट द मेडिसिन एंड वेंट इनविजिबल. ग्रिफिन ने दवा खाई और अदृश्य हो गई. He accidentally stepped into the mud and was first seen by two young men who followed his footprints until he fainted. उसने गलती से कीचड़ में कदम रखा और पहली बार दो युवकों ने देखा जो उसके पैरों के निशान का पालन करते थे जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता. He was walking on the street and feeling cold, so he entered a shopping center to feel the heat. वह सड़कों पर चल रहा था और ठंड महसूस कर रहा था, इसलिए वह गर्मी महसूस करने के लिए शॉपिंग सेंटर में प्रवेश करता है. After the shop are closed, he chose to wear some casual clothes and eat something. दुकानों के बंद होने के बाद वह कुछ आरामदायक वस्त्र पहनने और कुछ खाने का विकल्प चुनता है. He initially take off one or two clothes and wear them. वह शुरू में एक दो कपड़े को उतारता है और उन्हें पहनता है. At that point, from a kitchen of a cafe, he eat cold meat and some espresso. एक कैफे की रसोई में उस बिंदु पर वह ठंडा मांस और कुछ एक्सप्रेसो खाता है. लेटर ही डिसाइड टू स्लीप ऑन ए क्वाइट पाइल इन ए शॉप. बाद में उन्होंने एक दुकान में रजाइयों के ढेर पर सोने का फैसला किया. बिफोर वॉकिंग अप द नेक्स्ट मॉर्निंग ही नोटिस्ड दैट सम शॉपकीपर्स वर फॉलोइंग हिम. अगली सुबह उठने से पहले उसने देखा कि कुछ दुकानदार उसके पीछे आने लगे थे. He immediately took off all clothes and once again became invisible. उसने तुरंत सारे कपड़े उतार दिए और फिर एक बार फिर अदृश्य हो गया. Now he is wandering without clothing in the wintry weather of London. अब वह लंदन के सर्द मौसम में बिना कपड़ों के भटक रहा है. Then he then decide to get clothes from a theatre company because he was sure he would find something to cover his face as well. फिर उसने एक थिएटर कंपनी में कपड़े लेने का फैसला किया क्योंकि उसे यकीन था कि उसे अपना चेहरा ढकने के लिए कुछ मिलेगा. They have stolen dull glasses, fake noses and hat and some bandage to cover their face. उन्होंने अपने चेहरा ढकने के लिए एक सुस्त नाक, फर्जी नाक, सुस्त चश्मा, फर्जी नाक और टोपी और कुछ पट्टियां चुराई हैं. Then he goes to a shopkeepers and steal all his money. फिर वह एक दुकानदार के यहाँ जाता है और उसके सारे पैसे चुरा लेता है. He soon realized that London is a very busy place to live in this way, so he thought of going to Epping Village. जल्द ही उन्हें पता चलता है लंदन एक तरह से रहने के लिए काफ़ी व्यस्त जगह है, इसलिए उन्हें ईपिंग गांव जाने के बारे में सोचा. He booked 2 rooms in a village hotel and reached there. उसने गांव में एक होटल में
2 कमरे बुक किए और पहुंच गया। ही इज क्वाइट अनयूजुअल फॉर द विलेजर्स दैट एन आउटसाइडर with such strange look has come to stay in a hotel throughout the winter। यह ग्रामीणों के लिए काफ़ी असामान्य है कि इस तरह से अजीब दिखने वाले एक बाहरी व्यक्ति पूरे सर्दियों में एक होटल में रहने के लिए आया है। आफ्टर सम टाइम हिज मनी रन आउट एंड ही स्टार्टेड स्टीलिंग फ्रॉम पीपल। कुछ समय बाद उसके पैसे खत्म हो गए और वह चोरी करने लगा। इन एडिशन ही किल्ड द ओनर एंड हिज वाइफ व्हेन दे अटेम्प्टेड टू एग्जामिन हर रूम इन हर अब्सेंस। इसके अलावा उसने मालिक और उसकी पत्नी को मारा जब वे उसकी अनुपस्थिति में उसके कमरे में की जांच करने का प्रयास करते थे। As they cannot see anyone, the owner think that the inn had spirits and the unusual guest is responsible for it। जैसा कि वे किसी को नहीं देख सकते हैं कि मालिकों को लगता है कि सराय में आत्माएं थी और इसके लिए असामान्य अतिथि जिम्मेदार है। At that point, the city constable is requested to inquire about his identity and what he did from his furnishing। उस बिंदु पर शहर के कांस्टेबल से अनुरोध किया जाता है कि वह अपनी पहचान से संबंध में पूछताछ करे और अपनी साज सज्जा के लिए क्या किया जाए। दे कैन नॉट कैच दिस एंजर्ड हिम एंड ही डिसाइड टू शो हिज आइडेंटिटी एज ए मैन विदाउट ए हेड। इससे वह नाराज हो गया और उसे अपनी पहचान को बिना सिर के आदमी के रूप में दिखाने का फैसला किया। दे कैन नॉट कैच गरीफिन because he take off all his clothes and became invisible। वे ग्रीफिन को नहीं पकड़ सके क्योंकि वह अपने सारे वस्त्र उतार देता और अदृश्य हो जाता। बेटा आपने इस लेसन के 6 क्वेश्चन आंसर हैं जो आपने लर्न करने हैं और कॉपी में राइट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन,
Sixth question.